हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री लर्निंग। दोस्तों, केबीसी का सीजन 3 जो चल रहा है इस समय, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमारी परीक्षा दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसमें जो एपिसोड फर्स्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनका एनालिसिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, जो ये संयुक्त प्रवेश परीक्षा जिसे जेई मेन और एडवांस भी बोलते हैं, वो किस पाठ्यक्रम के प्रवेश परीक्षा कराई जाती है। तो ये इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए परीक्षा होती है। अगला पूछा गया था, एक गिलास पानी में तैरती बर्फ भौतिकी के सिद्धांत का उदाहरण है। तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत का उदाहरण है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है? यदि कोई वस्तु किसी तरल में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी है तो उसके भार में कमी हो जाती है। ये भार में यह कमी उस वस्तु द्वारा हटाया गया तरल के भार के बराबर होती है। इस पे जो बल लगता है ऊपर से, उसको उत्प्लावन बल भी कहते हैं। उत्प्लावन बल क्या होता है? यदि किसी तरल में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी किसी वस्तु पर ऊपर जो बल लगता है वो उत्प्लावन बल कहलाता है। ठीक है। देखिए, बर्फ़ का जो घनत्व है वो पानी से बहुत कम होता है, इसीलिए बर्फ़ जो है पानी पे तैरती रहती है। तो ये हो गया आर्किमिडीज का सिद्धांत। अगला पूछा गया था, इनमें से किस कहावत का प्रयोग किसी बात पर अपनी बढ़ाई करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर था शेखी भगाना। हिंदी का देख लीजिए, ये क्वेश्चन है था। अगला पूछा गया था, इनमें से किस देवता को नंदीश्वर और चंद्रनाथ के नाम से जाना जाता है। तो ये भगवान शिव के पर्यायवाची हैं। अगला पूछा गया था, किसने एक फिल्म में जब तक तोड़ेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं ये बोला था। तो ये दशरथ मांझी थे। अगला था, किस किस प्रसिद्ध लेखक की प्रारंभिक कहानियों में दुनिया का अनमोल रत्न शामिल है, जो जमाना नामक कानपुर के उर्दू पत्रिका में शामिल है। तो देखिए, जमाना जो ये मुंशी प्रेमचंद की पत्रिका थी, इसमें क्या था, ये प्रकाशित कानपुर से होती थी और इसमें प्रेमचंद की पहली कहानी सांसारिक प्रेम और देश प्रेम इसी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि आधुनिक समय में इनमें से किस शहर ने 2 ओलंपिक खेलों की मेजबानी की थी। एक 19वीं सदी में, एक 19वीं और दूसरी 21वीं। देखिए, इसमें 19वीं और 21वीं पूछा है, इसीलिए इसका आंसर एथेंस होगा। लोगों के दिमाग में काफ़ी टोक्यो भी आया होगा, लेकिन टोक्यो जो ओलंपिक था 1964 में, और दूसरी बार आपकी 2020 वाला ओलंपिक का है। लेकिन ये एथेंस जो पूछा है 19वीं सदी में और 21वीं सदी में। एथेंस ने कब मेजबानी की थी? 1896 में और 2004 में। तो ऐसे 4 शहर हैं जिन्होंने 2 बार मेजबानी की है, एथेंस, पेरिस, लॉस एंजल्स और टोक्यो। इस बार ग्रीष्मकालिक ओलंपिक थे। और सबसे ज़्यादा मेजबानी करने वाला अगर देश पूछे तो 4 बार ओलंपिक की मेजबानी की संयुक्त राज्य अमेरिका ने। 1904 में की उसने, 1932 में, 1984 में, 1996 में। ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा एथेंस। अगला है, राखी का पर्व श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की किस तिथि को पड़ता है। तो ये पूर्णिमा को पड़ता है। अगला था, भारत में किस बीमारी से लड़ने के लिए प्रयास में नारा लगाया गया था, दवाई भी और कड़ाई भी। तो इसका आंसर था कोविड-19। अगला पूछा गया था कि 2021 में राजपथ पर भारत के गणतंत्र दिवस परेड में किस देश ने सशस्त्र बलों के दल ने भाग लिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश के सशस्त्र बलों ने भाग लिया था इस बार परेड में राजपथ पे। अगला था रामानुजन नंबर, सबको पता है रामानुजन नंबर क्या होता है, 1729। अगला क्या था, आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी। तो इसमें चगताई ऑप्शन था, तो इसका आंसर यही होगा, क्योंकि देखिए इसके चगताई जो है तुर्की में, ये इसको तुर्की भी भाषा बोलते हैं। तो बाबरनामा, और इसका अगला एक और नाम है तुजुके बाबरी। तो ये बाबर द्वारा लिखी गई आत्मकथा है, तो चगताई इसका आंसर होगा। और तुर्की भी अगर ऑप्शन में तो तुर्की आंसर हो जाता है इसका। अगला है, इनमें से कौन सा खेल ट्रैक एंड फील्ड श्रेणी में नहीं आता है। देखिए, ट्रैक एंड फील्ड यानी कि जो ट्रैक पर दौड़ के कर खेलते हैं, तो उसमें क्या था, कुश्ती तो एक जगह होता है। बाकी डिस्कस थ्रो, इसको भी दौड़ के फेंकते हैं घूम। अगला लंबी कूद, जैसे कोई दौड़ के आपके ट्रैक फील्ड पे होता है। अगला 100 मीटर की स्प्रिंट, तो ये भी आपका ट्रैक एंड फील्ड पर होता है। अगला क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा स्मारक दक्षिण में सबसे दूर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाए विवेकानंद रॉक मेमोरियल। देखिए, विवेकानंद जो रॉक मेमोरियल है, ये भारत के तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समुद्र में स्थित एक स्मारक है। ठीक है, इसीलिए तमिलनाडु में सबसे लास्ट में बिंदु पे होता है।